हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, लेक्चर नंबर 5 में जेडब्ल्यू नीट एज वेल एज सीईटी के कुछ और न्यू क्वेश्चंस के साथ आज हम लोग यहाँ पे हैं। लास्ट सेशन है जिसमें हम लोग हैलोजन डेरिवेटिव्स के कुछ और क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाले चैप्टर पे जाने वाले, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। मैंने यहाँ पे बोर्ड पे 2 क्वेश्चंस आपको दिए हुए, जिस तरीके से मैं आपको बताया था उसी तरीके से सेम पैटर्न फॉलो कर लो। यहां पे मैंने वीडियो आपको क्या करना है, पॉज करना है, क्वेश्चन से एक बार ऑब्जर्व कर लो, देख लो ध्यान से, क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करो। एंड इफ अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा देन वापस आपके वीडियो को प्ले करके जिस तरीके से मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं उस हिसाब से आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन। तो यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है। सो द क्वेश्चन इज द मेजर प्रोडक्ट इन द रिएक्शन, एक रिएक्शन मेरे पास यहां पे दिया हुआ है व्हिच इज CH3CH2Br इन प्रेजेंस ऑफ AgCN। AgCN का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? सिल्वर साइनाइड, करेक्ट है। अब सारे बच्चों को रिएक्शन पता होना चाहिए, रिएक्शन सॉल्व कैसे करना है। सिल्वर साइनाइड रिएक्शन करने के बाद हमारे पास आंसर क्या मिलेगा, दैट यू हैव टू फाइंड आउट, करेक्ट है। सो वी हैव 4 ऑप्शन। अब सारे बच्चों का ध्यान सीधा सीधा 4th वाले ऑप्शन पे जाएगा, सर नन ऑफ दिस, करेक्ट है। तो ये हमारा एकदम फेवरेट वाला ऑप्शन होता है, बिकॉज बाकी सारी चीजों के बारे में तो हमें पता नहीं है, बस एक चीज पता है, नन ऑफ दिस या फिर ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो बेटा इसका आंसर जाहिर सी बात है 4th वाला तो आने वाला नहीं है, करेक्ट है। तो इसका रिएक्शन आपको सॉल्व करना है। रिएक्शन सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा, दैट यू हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। अच्छा, हमने एक रिएक्शन सॉल्व किया था जिसमें मैंने आपको 2 चीजों के बारे में बताया था। द फर्स्ट वन दैट वाज रिएक्शन विद potassium cyanide and second one reaction with silver cyanide। ये रिएक्शन कौन सा था? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था स्टूडेंट्स। कौन सा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, करेक्ट ना। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आप क्या करते थे, एक न्यूक्लियोफाइल को निकाल के आप उसकी जगह पे दूसरे न्यूक्लियोफाइल को अटैक करते थे, करेक्ट ना। कुछ ऐसे रिएक्शन थे हमारे पास, यहां पे अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, ठीक है। रिएक्शन करने के बाद यहां से आपने X को रिप्लेस किया विद द हेल्प ऑफ साइनाइड, यहां पे भी आपने X को रिप्लेस किया विद द हेल्प ऑफ साइनाइड। बट दोनों रिएक्शंस में आपके जो प्रोडक्ट थे वो आपके टोटली डिफरेंट थे, करेक्ट है। इन द फर्स्ट रिएक्शन की अगर आप बात करो तो यहां पे मेरे पास एज अ आंसर क्या मिला था, R-CN व्हिच वाज साइनाइड। ये बनेगा अल्काइल साइनाइड। वरस जब आप सिल्वर साइनाइड का इस्तेमाल करते हो तो यहां पे आपका जो साइनाइड वाला ग्रुप है ये आपका बैक साइड से अटैकिंग करता है, मतलब नाइट्रोजन आपका अटैक करेगा किसको, अल्काइल ग्रुप को। सो हियर हमारे पास जो आंसर था दैट वाज R-NC। यहां पे आपका जो बॉन्डिंग आप देख पा रहे हो, ये बॉन्डिंग किसके बीच में बन रहा है, एक अल्काइल और एक कार्बन के बीच में। वरस यहां पे जब आप बॉन्डिंग देखोगे तो यहां पे आपका अल्काइल और नाइट्रोजन के बीच में आपका बॉन्डिंग बन रहा है एंड दिस कंपाउंड वाज कॉल्ड एज आइसोसाइनाइड। कुछ याद आया? मैंने आपको बताया था ऊपर वाला बनेगा साइनाइड, नीचे वाला बनेगा आइसोसाइनाइड। अब आइसोसाइनाइड कब बनेगा, जब मेरे पास यहां पे सिल्वर साइनाइड का इस्तेमाल करते हो। तो सेम रिएक्शन देखो यहां पे भी कुछ होगा, सेम रिएक्शन इस वाले में भी होगा। अब मेरे पास यहां पे दिया हुआ है R की जगह पे CH3CH2, मेरे पास R की जगह पे दिया हुआ है CH3CH2, तो इसको मैं रिप्लेस करके यहां पे लिख देता हूं CH3, यहां पे आ जाएगा CH2 एंड बाकी मेरे पास X के जगह पे दिया हुआ है Br, तो यहां पे आ जाएगा आपका X के जगह पे Br। क्लियर, समझ में आ गया। रिएक्शन किसके साथ बोला हुआ है, AgCN, तो यहां पे मैंने लगा दिया AgCN। अब यहां से आपका Br रिप्लेस होगा किसके प्रेजेंस में, Cn के प्रेजेंस में, तो यहां पे हमारे पास आंसर बनेगा कुछ इस तरीके से CH3CH2 और यहां पे आ जाएगा आपका NC। जरा चेक करना चारों में से कौन सा ऑप्शन है। तो पहले वाला तो आने वाला है नहीं, बिकॉज यहां पे Cn दिया हुआ है। ये Cn वाला कब आएगा, जब आपने यहां पे पोटेशियम साइनाइड का इस्तेमाल किया रहेगा तब ये वाला आंसर आता, ठीक है। अब सिल्वर तो यहां पे आएगा नहीं, बिकॉज ये वाला अटैचमेंट यहां पे नहीं करता,
ठीक है। अब रही बात इसकी थर्ड वाले ऑप्शन की, तो देखो CH3 CH2NC, ये हमारा रहेगा करेक्ट आंसर। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन को सिमिलरली कुछ इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो फटाफट एक बार क्वेश्चन ध्यान से देख लो, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है एंड ट्राई टू गेट द हिंट फ्रॉम दिस क्वेश्चन। सी, बहुत सिंपल क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। द क्वेश्चन इज सॉरी, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, मेरे पास एक रिएक्शन दिया हुआ है C6H5CH2Br, ठीक है। अब ये कौन सा फॉर्म है, तो ये मेरे पास कंडेंस वाले फॉर्म में दिया हुआ है, या फिर आप उसको बोल सकते हो मॉलिक्यूलर फॉर्म में दिया हुआ है। तो इसका मुझे स्ट्रक्चर निकालना पड़ेगा। दो कंडीशंस मेरे पास यहां पे दिया हुआ है। पहला कंडीशन दिया हुआ है मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, या फिर आप उसको ईथर बोलोगे तो भी चलेगा। सेकेंड कंडीशन दिया हुआ है यहां पे हाइड्रोनियम आयन, जो इसका मतलब आपको हाइड्रोलाइसिस करना होता है, करेक्ट है। रिएक्शन करने के बाद मेरे पास एक कंपाउंड मिलेगा जिसका नाम दिया हुआ है यहां पे X, तो हमें फाइंड आउट करना है वो X वाला कंपाउंड क्या मिलेगा, करेक्ट है। समझ में आ गया। अब मेरे पास यहां पे चार ऑप्शन दिए हुआ है। अब मुझे तो आंसर डायरेक्टली मिल गया, मेरे पास आंसर डायरेक्टली आ गया, बट आपको समझ में आना चाहिए रिएक्शन सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहला स्टेप, जब आप मैग्नीशियम, इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। जब आप सबसे पहले मैग्नीशियम को ऐड करते हो स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज दिमाग में याद रखो, जब आप मैग्नीशियम को ऐड करते हो इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, मेरे पास दिया हुआ है ड्राई ईथर, तो बेटा यहां पे कौन सा रिएक्शन बन रहा है, फटाफट रिकलेक्ट करो। तो यहां पे आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होता है। कौन सा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो देखो रिएक्शन कैसे बनेगा। सबसे पहले C6H5 मतलब हमें फिनाइल निकालना पड़ेगा, तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास एक बेंजीन वाला स्ट्रक्चर, करेक्ट है, और इसके ऊपर एक डैश, करेक्ट है। फिर उसके बाद मेरे पास क्या दिया हुआ है CH2, और उसके बाजू में दिया हुआ है Br, तो यहां पे आ जाएगा CH2 और यहां पे आ जाएगा आपका Br, करेक्ट है। अगर इसका नेमिंग देखना है तो नेमिंग क्या बनेगा इसका, फिनाइल सॉरी बेंजाइल, बेंजाइल ब्रोमाइड। बट इतना टाइम आपके पास मिलता नहीं, हर एक का नेमिंग करते रहो, सिर्फ मैंने आपको यहां पे बता दिया इसका नेमिंग क्या बनेगा, ठीक है। तो बेंजाइल ब्रोमाइड, बेंजीन के ऊपर CH2, तो ये बन जाएगा बेंजाइल ब्रोमाइड। सबसे पहले किसको ऐड करना है, मैग्नीशियम को ऐड करना है, तो यहां पे आ जाएगा Mg। कैटलिस्ट मेरे पास दिया हुआ है ड्राई ईथर। एकदम फटाफट क्वेश्चन दिमाग में सॉल्व कर लो, ठीक है। अब ये वाला मैग्नीशियम क्या करेगा, यहां पे आके अटैक करेगा, तो आपका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, फटाफट सबसे पहले बेंजीन ऊपर आ जाएगा, CH2 यहां पे आ जाएगा MgBr, करेक्ट है। अब ये मेरे पास क्या बन गया, ये मेरे पास क्या बनेगा, बेंजाइल, बेंजाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, करेक्ट है। ये बन गया मेरा फर्स्ट स्टेप। तो इसी चीज को आप लोग क्या बोलोगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब सेकंड वाले स्टेप में हमें क्या बोला हुआ है, तो सेकंड वाले स्टेप में हमें यहां पे हाइड्रोलाइसिस करना है, मतलब रिएक्शन विद द वाटर मॉलिक्यूल। तो देखो यहां पे रिएक्शन कैसे सॉल्व होगा। तो अगले वाले स्टेप में वापस मैंने सेम चीज कॉपी कर ली, ठीक है। यहां पे आ गया बेंजीन, ऊपर आ गया CH2, यहां पे MgBr प्लस हाइड्रोलाइसिस बोला हुआ है, मतलब H-OH। रिएक्शन करने के बाद अब मुझे बताओ कौन किसके पास जाएगा, मैग्नीशियम के पास पॉजिटिव, CH2 के पास नेगेटिव, ठीक है। H के पास पॉजिटिव, OH के पास नेगेटिव। अब मुझे बताओ दोनों में अगर डिवीजन हो गया, ठीक है, तो H के पास आ गया पॉजिटिव। अब पॉजिटिव किसके पास जाएगा, तो अपने अपोजिट वाले चार्ज के पास जाएगा। तो अपोजिट कौन है, नेगेटिव है, तो यहां से आपका H निकलेगा और ये जाएगा CH2 के पास। तो यहां पे आपका आंसर बनेगा बेंजीन, यहां पे आ गया बेंजीन, सॉरी यहां पे दिया हुआ है CH2, मैंने एक हाइड्रोजन और ऐड कर दिया, तो ये बन जाएगा आपका CH3 प्लस Mg के पास ऑलरेडी कौन था, Br, तो यहां पे आ जाएगा Mg के पास Br। फिर उसके बाद किसको अटैच किया, तो ये बन जाएगा मेरे पास OH, करेक्ट है। एंड दिस कंपाउंड इज एग्जैक्टली व्हाट वी कॉल्ड एज टोलुइन। तो देखो आंसर कौन सा आ रहा है, फर्स्ट वाला तो आने वाला नहीं है, सेकेंड वाला भी यहां पे दिया हुआ नहीं है, देखो थर्ड वाला C6H5 और उसके ऊपर CH3, सो आंसर इज थर्ड। क्लियर, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमने दो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लो या फिर आपके बुक में कॉपी कर लो। एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इसी चीज के बेसिस पे, ठीक है। चलो फटाफट, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम मूव ऑन करेंगे। अब ये वाले क्वेश्चंस कुछ आपको पेपर में ज्यादातर ऐसे क्वेश्चंस आपको आते हैं,
करेक्ट है। क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, एकदम ध्यान से क्वेश्चन रीड करो एंड ट्राई टू गेट द आंसर, थोड़ा सा चीजों को लिंक किया करो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, विच अमंग द फॉलोइंग, मेरे पास यहां पे 4 स्ट्रक्चर्स है, करेक्ट है, 1 2 3 एंड 4, तो मेरे पास यहां पे 4 स्ट्रक्चर है, इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव SN2 रिएक्शन की तरफ कौन सा होगा, करेक्ट है। ये चारों में से मेरे पास यहां पे दिया हुआ है मिथाइल हैलाइड, फिर उसके बाद एक प्राइमरी दिया हुआ है, फिर उसके बाद एक सेकेंडरी वाला दिया हुआ है और एक आपका टर्शरी वाला दिया हुआ है। अब ये चारों में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव SN2 रिएक्शन की तरफ कौन सा होगा, करेक्ट है। अब जरा याद करो SN2 रिएक्शन कौन सा था, हमने कुछ रिएक्शंस के बारे में डिस्कस किए थे, SN1 रिएक्शन हुआ था, SN2 रिएक्शंस हुए थे, करेक्ट है। SN1 रिएक्शन का जो मैकेनिज्म था ये 2 स्टेप का था, कितने, 2 स्टेप का था। फर्स्ट वाले स्टेप में आपने कार्बोकैटायंस का फॉर्मेशन किया और उसके बाद नेक्स्ट वाले स्टेप में आप लोगों ने अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल का किया था, करेक्ट है। बट SN2 रिएक्शन में ऐसा कुछ हुआ था क्या, नहीं। तो SN2 रिएक्शन में आपका एक ही स्टेप में आपका पूरा रिएक्शन कंप्लीट हुआ, करेक्ट है। अब SN2 रिएक्शन में हमने इस्तेमाल किया था मिथाइल ब्रोमाइड या फिर क्लोराइड, व्हिचएवर यू वांट, ठीक है। हमने इस्तेमाल किया था मिथाइल ब्रोमाइड का, करेक्ट है। इसमें आपका रिएक्शन फास्ट हुआ, करेक्ट है। एक ही स्टेप में आपका यहां पे कुछ इस तरीके से H, यहां पे H, यहां पे H, यहां से आपका X चला गया था और यहां से आपका OH ने अटैक भी किया था, करेक्ट है। कुछ इस तरीके से बना था। फिर उसके बाद हमारे पास जो रिजल्ट मिला दैट वाज CH और यहां पे आपका आ गया था OH, करेक्ट है। सो दैट वाज द रिएक्शन। अब SN2 रिएक्शन में आप कौन सी चीजों को जल्दी रिएक्शन करते हैं, ये चीज आपको पता कैसे चलेगा, तो ये चीज डिपेंड होती है आपके स्टीयरिक हिंड्रेंस के ऊपर। अब स्टीयरिक हिंड्रेंस थोड़ा सा हेवी वर्ड हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में अगर बताओ तो पोलैरिटी के ऊपर डिपेंड होगा। किसके ऊपर, पोलैरिटी, बराबर। जितनी ज्यादा कार्बन की पोलैरिटी होगी आपका उतना रिएक्शन, उतना SN2 वर्ड्स SN2 रिएक्शन के तरफ उसकी रिएक्टिविटी लेस होगी, समझा। जितनी ज्यादा पोलैरिटी, हायर द पोलैरिटी हायर विल बी द स्टीयरिक हिंड्रेंस, करेक्ट है। स्टीयरिक हिंड्रेंस अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो सिंप्लीफाइड टर्म मैंने आपको बता दिया, पोलैरिटी। जितनी ज्यादा पोलैरिटी होगी, पोलैरिटी कब बढ़ेगी, जितने ज्यादा आप नंबर ऑफ कार्बन आप अटैच करोगे, करेक्ट है। अगर मेरे पास एक कार्बन है तो आपका पोलैरिटी कम होगा और उसका स्टीयरिक हिंड्रेंस भी कम होगा। अब जितनी ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाओगे उतनी आपकी पोलैरिटी बढ़ेगी और आपका स्टीयरिक हिंड्रेंस भी बढ़ेगा, करेक्ट है। हायर द पोलैरिटी less will be the reactivity towards the SN2 reaction. Mark my words what I am trying to say. जितनी ज्यादा आप पोलैरिटी बढ़ाओगे उतना आपका स्टीयरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा। स्टीयरिक हिंड्रेंस जितना ज्यादा बढ़ाओगे उसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन आपका कम होते जाएगा, करेक्ट है। एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नाउ लेस विल बी द पोलैरिटी, पोलैरिटी आपका जितना कम होगा उतना आपका स्टीयरिक हिंड्रेंस भी कम होगा। स्टीयरिक हिंड्रेंस अगर आपका कम होता है मतलब उसका रिएक्टिविटी, मोर विल बी द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द SN2 रिएक्शन, करेक्ट है। समझ में आ गया। तो मुझे बताओ यहां पे फर्स्ट वाले केस में मेरे पास दिया हुआ है मिथाइल, सो मिथाइल बोला मतलब मेरे पास दिया हुआ है CH3 और यहां पे आ जाएगा X, करेक्ट। सेकेंड वाले केस में मेरे पास दिया हुआ है R के जगह पे मैं ले लेता हूं CH3, यहां पे CH2, यहां पे आपका X, करेक्ट ना। नेक्स्ट वाले के जगह पे एग्जांपल ले रहा हूं, R 2 बार दिया हुआ है तो यहां पे आ जाएगा CH3 2 बार, यहां पे आ जाएगा CHX, और लास्ट वाले में R 3 बार दिया हुआ है तो CH3 3 बार और CX, मैंने एज एन एग्जांपल CH3 लिया हुआ है। अब मुझे बताओ चारों ऑप्शन में सबसे कम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कहां पे प्रेजेंट है। सो हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 जो है CH3X, इसमें सबसे कम कार्बन प्रेजेंट है। जितनी नंबर ऑफ कार्बन कम होंगी उसकी पोलैरिटी कम होगी, इसका मतलब उसका स्टीयरिक हिंड्रेंस भी कम होगा। अगर आपका पोलैरिटी कम हो रहा है मतलब उसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन की तरफ ज्यादा होगी। सो वी हैव द ऑप्शन 4th जिसमें आपको दिया हुआ है मिथाइल
हैलाइड। समझा? अब आपने वो एग्जांपल सॉल्व किया था, बहुत सारे बच्चों को डायरेक्टली आंसर बी पता रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने जो एग्जांपल लिया था वो मिथाइल का ही लिया था, करेक्ट है। बट एक्चुअल में इसका रीजन ये है कि हम लोगों ने मिथाइल हैलाइड का जो एग्जांपल लिया था कि उसकी रिएक्टिविटी SN2 की तरफ ज्यादा क्यों होती है। अगर SN1 के बारे में पूछा तो टर्शरी वाला ग्रुप सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा SN1 की तरफ, टर्शरी। क्लियर? समझ में आ गया? तो आज हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ध्यान से इसको देख लो, अच्छे से इसके नोट्स बना लो, एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स तो प्लीज उसी वीडियो लेक्चर के नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो, आपके डाउट्स जल्द से जल्द क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।